नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करते हैं मिड बैक पेन के बारे में। मिड बैक पेन एक्चुअली वो पेन है जो बैक ऑफ चेस्ट में होता है। दैट मीन्स अगर आपका ये फ्रंट ऑफ चेस्ट है, आपके बैक ऑफ चेस्ट में पेन होता है और ये आगे झुकने से, टर्न करने से, एक्सटेंड करने से पीछे की तरफ, ज्यादा समय खड़े रहने से ये दर्द होता है और बहुत तेज दर्द होता है। और ये दर्द पीछे से आगे की तरफ चलता है। आपकी स्पाइन से शुरू होगा बैक में, बीच वाले हिस्से में, और ये आगे की तरफ चलेगा। और मुझे ये सरप्राइज है कि ये बहुत ही अनडायग्नोज्ड पेन है। मोस्टली पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन या किसी और डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं, और क्योंकि उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है या सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स में कुछ नहीं है, तो उनको इसका डायग्नोसिस नहीं मिलता और बड़े लंबे समय तक दवाइयां खाते रहते हैं। ये पेन हमारे बैक ऑफ स्पाइन में जो ज्वाइंट्स हैं, इनको फैसेट ज्वाइंट बोलते हैं। अगर इस मॉडल में देखें तो ये हमारा चेस्ट का एरिया है। इसमें ये जो ज्वाइंट्स हैं, ये छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं, ये पेन करते हैं बैक ऑफ स्पाइन से। और फिर यहाँ से जब ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है, एक्सटेंशन मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट है, तो इनमें पेन होता है और ये पेन आगे की तरफ चलता है। इसको थोरेसिक फैसेट पेन बोलते हैं। और इसका एक बड़ा कारण है आर्थराइटिस, जिसको स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस बोलते हैं, पर्टिकुलरली यंग एज में। इसको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियोसिस, सोरियोटिक आर्थराइटिस है और दूसरी आर्थराइटिस है। उनमें ये स्पाइन के छोटे जोड़ इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये पेन करते हैं। इसी तरह से अगर एबनॉर्मल वेट लोडिंग है काफी समय तक, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो भी ये ज्वाइंट पेन करने लगते हैं। इनको थोरेसिक फैसेट पेन बोलते हैं। इसी तरह से कुछ और कारण है मिड बैक पेन के जो पीछे से चल के आगे की तरफ आते हैं। इनमें एक बड़ा रीजन है इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया का। इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया स्पाइन से चल के शार्प शूटिंग पेन आगे की तरफ आता है और ये खांसने से, गहरा सांस लेने से, इस तरह की चीजों से हो सकता है। इसका एक बड़ा रीजन होता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, जिसमें हर्पीज एक बीमारी होती है, शिंगल्स बोलते हैं। दाने निकलते हैं चेस्ट पे और वो दाने तो हील हो जाते हैं पर उनका दर्द होता रहता है और ये बहुत ही तेज दर्द होता है और हर टाइम जलन सी होती है। रात को पेशेंट सो नहीं पाता। इसी तरह से जिनको फ्रैक्चर रिब होती है, रिब फ्रैक्चर होने के बाद पीछे पेन होता है और वो ट्रेवल करके फ्रंट में आता है। पेशेंट खांस नहीं पाता, पेशेंट गहरा सांस नहीं ले पाता। पोस्ट थोरेकोटमी, जिन लोगों की सर्जरी होती है चेस्ट की, उनकी रिब्स यहाँ से काट के खोली जाती हैं। थोरेकोटमी में पेन होता है और ये पेन फिर पीछे से चल के आगे की तरफ आता है। और ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो यहाँ पे छूने पे कपड़ा भी लगता है, हर्पीज में भी ऐसे कपड़ा लगता है, और इस तरह के इंटरकोस्टल न्यूरैल्जियास होते हैं। तो ये सब मिड बैक पेन के कारण है। ट्रीटमेंट में शुरू में जब पेशेंट आते हैं और उनकी अगर हर्पीज की हिस्ट्री नहीं है, सर्जरी नहीं हुई या उनको कोई चोट नहीं लगी है, तो हम डेफिनेटली एक कंसल्टेशन कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर लेते हैं, ये देखने के लिए कि उनको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि चेस्ट पेन हो रहा है। चेस्ट का सीटी स्कैन कराते हैं ये देखने के लिए कि कोई लंग रिलेटेड पैथोलॉजी तो नहीं है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 99% पेशेंट में इस तरह की कोई पैथोलॉजी नहीं होती। फिर हम थोरेसिक फैसेट के टेस्ट करते हैं, MRI कराते हैं और इस तरह से इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। ट्रीटमेंट में बहुत आसान है। डे केयर प्रोसीजर करते हैं, पेशेंट को सुबह एडमिट करके दोपहर को डिस्चार्ज करते हैं। इसके हमने वीडियोस बनाए हैं। थोरेसिक फैसेट ब्लॉक, जिसमें सिर्फ ज्वाइंट पे दवा डाल के उसकी आर्थराइटिस को ठीक करा जा सकता है, या थोरेसिक फैसेट RFA, ये आप हमारे प्रोसीजर वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। डिटेल वीडियोस हमने इसके बनाए हैं। और इसी तरह से इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया के लिए हम RFA करते हैं इंटरकोस्टल नर्व का, या अल्कोहल न्यूरोलिसिस करते हैं। ऐसा सब करने से ऑलमोस्ट 95 to 97% पेशेंट को ट्रीट करा जा सकता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी लंबे समय से चेस्ट पेन है, या इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया है, फ्रैक्चर रिब, हर्पीज, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है, इस तरह का कुछ भी पेन है, तो हमसे कांटेक्ट करें और इनका बड़े ही अच्छे तरीके से डे केयर प्रोसीजर से इलाज करा जा सकता है। थैंक यू।